अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। ईद का दिन जनाब, और मेरी टीम की जानिब से, मेरे चैनल की जानिब से और ख़ास तौर पे हमारे इस शो की इंतज़ामिया और इसकी टीम और इसके बिहाइंड द सीन जो लोग काम करते हैं उनकी तरफ से पूरे पाकिस्तान को और जहाँ जहाँ दुनिया में पाकिस्तानी इस वक्त हमें देख रहे हैं और रिहाइश पज़ीर, उन सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। बेसिकली ये ईद एक ऐसे जज्बे को दोबारा ज़िंदा करने का नाम है जिसको हम कहते हैं कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद से वाबस्ता है वो चीज़ जब उन्होंने अपने लख्ते जिगर को अल्लाह के हुक्म पे ना ये देखा कि वो मेरा बच्चा है और ना ये देखा कि उससे उनकी क्या मोहब्बत है। ये है मेरे रब का हुक्म, और वो तमाम हुक्म जो रब ने हमें अता किए हम आँख बंद करके उन हुक्मों को मानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें बनाने वाला हमारा रब है और एक दिन हमने वापस वहीं जाना है। तो जनाब बकरीद की बहुत बहुत मुबारक हो। आज कुछ मज़ेदार शो होने वाला है, और मज़ेदार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग तो है मेरे पास, कुछ मीठा, कुछ नमकीन, कुछ चटपटा, ये सारी चीज़ें हमने रखी हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ चटपटी बातें भी हैं मेरे पास, और यकीनन वो मेरे बस की बात तो है नहीं। ना मैं गाने गा सकता हूँ, ना मैं जोक सुना सकता हूँ, ना मैं गज़लें सुना सकता हूँ, ना इससे रिलेटेड कोई और चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम टैलेंट से भरा पड़ा है और दुनिया उस टैलेंट को मानती है कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाके भी पाकिस्तान का झंडा गाड़ के आते हैं, और लोग कहते हैं वाह ये हुई ना बात। तो जनाब जब मैं इतनी तारीफ़ कर दूं तो मेरे पास कुछ मेरे दोस्त हैं, तो मैं बुलाने जा रहा हूं आप सब और हम सब, और ख़ास तौर पे मेरे दोस्त और चहीते बरकत उस्मी को। भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, ईद मुबारक। सबसे पहले ईद मुबारक और ईद मुबारक भाई। जो घरों में देख रहे हैं बाहर, जैसे जाकिर भाई ने कहा, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है प्रोग्राम, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक दिल की गहराइयों से। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया। हम इसके काबिल नहीं, आपने ज़्यादा दे दिया। ये इससे ज़्यादा है। अरे नहीं, आपकी मोहब्बत। देखिए आर्टिस्ट हमेशा पैसे के या अपनी तारीफ का भूखा नहीं होता, उसके फन को अगर सराह लिया जाए ना तो वो अपने आप को किंग समझता है। आप रान लाए? अरे रान लाया? अरे रान ये है ना, सबसे बड़ा मसला होता है जाकिर भाई कि एक तो कलेजी और दूसरी की रान मुझे दे दे। हाँ अच्छा जी, ये कुर्बानी थी, बड़े मौजे से इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। मैंने कहा किस चीज़ की? क्या बकरी? मैंने तुम बकरी की रान ले आओ और बना के मैं खिलाऊंगा। तो हम लोग तो मसाले की खुशबू आ रही है इसमें से, लेकिन आई होप भी आ रही है माशाल्लाह। आई होप कि इसके अंदर कुछ भी ना हो। पतली हो गई है, अच्छा खासा मोटा बन रहा है। इसको डाइट करा है 2 महीना में पहले सिर्फ रान को। वेरी गुड भाई, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बकरे का साइज और मज़ेदार गोश्त, ये हुई ना बात। और शेख भाई आपकी सबसे अच्छी बात पता है क्या जाकिर भाई? आपकी जो बातें हैं ना, जो क्रिस्पी वाली बातें खाने के साथ, वो बहुत अच्छी लगती है जो हम देखते हैं, और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। अरे वो ऑफ ईयर देखते हैं, ऑफ ईयर देखते हो, बड़ा मजा आता है सुनते हैं, क्योंकि जाकिर भाई के साथ काफी शोज के हमने किए। हाँ, लेकिन जाकिर भाई हैं बड़े जॉली टाइप के आदमी, लेकिन कुछ प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिल्कुल उसको लेके चलना होता है, ये बड़ी बात है। और पब्लिक में माशाल्लाह से हिट हैं, लोग इन्हें देखते हैं, फॉलो करते हैं, और खवातीन जो माशाल्लाह अल्लाह उन्हें हिदायत दे। थैंक यू फिर बहुत सारी बातें कर रही हैं। मेरे व्यूअर्स को बहुत सारी रिक्वेस्ट आपके लिए आ चुकी है। मैं आपको जाकिर भाई आप माशाल्लाह इतने कामयाब आदमी हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ये कामयाबी जो है ये पूरे जिस्म को छोड़ के सिर्फ कदम ही क्यों चूमती है? हाँ कहते हैं ना ये कामयाबी आपके कदम चूमेगी। क्योंकि मेरे जो कदम है ना वो दिमाग से ज्यादा तेज हैं, वो उनको पता है कि कहाँ जाना है। ओहो, एक कट आपने यहाँ लगाया, ठीक है, दूसरा कट इसी के साथ आपने इस तरीके से लिया, और ये आपको रान खुलती भी मिलना शुरू हो जाएगी। और ये आपकी पूरी रान को आप इस तरीके से खोल के, बकरा अच्छा था जाकिर भाई, रान बहुत अच्छी है, गुलाबी गोश्त है, बहुत मजेदार। ये गुलाबी आंखें तो देखी नहीं, गुलाबी गोश्त पहली बार देखा। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये रान बिल्कुल साबुत है। वाह वाह वाह, ठीक है, क्या बात। लेकिन ये ज्वाइंट
ये अब इसको हम मसाला लगा लेते हैं और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो जनाब दोस्त मेरे आ चुके हैं, रान की हमने शुरुआत कर दी है, बहुत सारी बातें हैं अभी इनसे पूछेंगे। ये अक्सर आपने शो में देखा होगा, ये लोगों से पूछते हैं। आज ये मेरे मेहमान हैं तो मैं इनसे पूछूंगा कि क्या क्या करा जिंदगी में। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रान हमारी कट चुकी है, मैंने रोक लिया था कि वो तमाम चीज़ें आपके सामने करना है। अच्छा ये बताएं, ईद पहला दिन, कुर्बानी हुई, मेरी जिद पे यहाँ गए, भाभी के क्या तासुरात हैं? भाई भाभी के वही तासुरात हैं जो होने चाहिए कि आप किसी और की जिद पे वहाँ जा रहे हैं और वो जो जिद कर रही हैं वो वहीं रह गई। लेकिन बात ये है कि अपने जाकिर भाई देखें, आप हमने आपसे भी बातें की नहीं है। आप लोग जानना चाहते हैं आपके बचपन के बारे में, आपकी जवानी के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, स्कूल के बारे में। पहली चीज आपने क्या पकाई या क्या पकते हुए देखा, कैसे शौक हुआ आपको? हाँ, ये हमें लोगों ने कहा है कि हम आपसे पूछें। और आपने पहली चीज क्या पकाई? सबसे पहली चीज क्या पकाई थी आपने? सबसे पहले चीज अपने जनरल मैनेजर, मैं उस दौरान शायद एक बड़ा 5 स्टार होटल है पाकिस्तान कराची का, उसमें था एज असिस्टेंट। तो धोखे से जनरल मैनेजर का लंच मैंने बनाया था। मुझे बताया नहीं गया था कि ये जीएम का खाना है, और वो बना के वेटर ले गया और तकरीबन 1.5 घंटे बाद जीएम खुद ऊपर से नीचे आ गया था मेरे किचन में। बड़े ज़ोर से उसने पूछा कि ये फूड किसने बनाया था, और प्लेट उसके हाथ में थी। एक अच्छा शेफ़ डरता नहीं है। मैं ऐसे ही खड़ा हुआ, मैंने लगा क्या करेगा, नौकरी से निकाल देगा, इससे ज़्यादा सही बात है। और क्या? मैंने लगा यस सर आई एम द वन। मैं ऐसे खड़ा हो गया, ने मुझे देखा, हंसा, हाथ मिलाया, प्लेट मेरे हाथ में दी, कीप इट अप। और फिर आप खा लो ये बोला। 1 घंटे बाद एचआर की तरफ से मुझे प्रमोशन, 6,000 रुपए कैश बोनस जो जीएम ने अपनी सैलरी से दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे असिस्टेंट इंचार्ज जो होता है रेस्टोरेंट, 1.5 घंटा और हो जाता, 12,000 हो जाता है। वाह। ये एक ऐसा वाकया है। अच्छा कभी ख्वाब में आपको आते हैं ये बकरे दुम्बे आते हैं कि यार क्या बनाया जाकिर तुमने? रोते बहुत हैं, रोते बहुत। अच्छा जाकिर भाई, अगर ये भैंस को अक्ल आ जाए, आपको पता है तो क्या होगा? वो खुद ही दूध में पानी मिलाना शुरू कर देगी। नहीं काम करेगा उसका। अगर उसको अकल आ गई ना, वो दूध की जगह दही बनाएगी और फिर महंगा बेचेगी। पपीता पेस्ट क्यों लगाया जा रहा है? उसको गलाने के लिए, ताकि गोश्त को सॉफ्ट कर दे, बिल्कुल ड्राई ना करे। अच्छा ये तो बगैर पपीते का सॉफ्ट है। यार ये तो आपको मालूम है। बात ये सर, ये जिंदगी में एंजॉयमेंट बड़ा जरूरी है जाकिर भाई। एक है ना, एक अवेयरनेस होनी चाहिए जिंदगी में। एंजॉयमेंट नहीं, जिंदगी में नरमी बड़ी प्यारी चीज है। तो पपीता लगा के आप नरम हो जाए। और कहते हैं अगर आपने जवानी में कोई शरारत नहीं की तो आपके पास कुछ भी नहीं है बुढ़ापे में मुस्कुराने के लिए। अच्छा जाकिर भाई को देख के लगता है ये नेपाल से आए, वहां से इनका है ताल्लुक कहां से? वैसे आपका वैसे बेसिक कहां से ताल्लुक है? सुना आप लंदन का वीजा लेने जाते हैं, नेपाल का लग जाता है। अरे मेरी जान, पता नहीं किस किस मुल्क के वीजे हैं, और अरे ये भी याद नहीं भाई। वीजे तो सब जगह के जाते हैं, कहाँ ये बता। और किस किस मुल्कों में मैंने जॉब करी ये भी मुझे अब याद नहीं। अच्छा ये जाकिर भाई यही बता दें कि इसके बाद आपने पपीता पेस्ट लगाया, उसके बाद लहसुन लगाया, लहसुन अदरक या लहसुन। उसके बाद हमने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पीला वाला पपीता पेस्ट। ठीक है। हरा वाला नहीं, ठीक है। फिर हमने सॉल्ट अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा लिया दोनों साइड पे। ये तमाम काम साथ करना है। उसके बाद पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। इसके अंदर मिर्च का इतना काम है नहीं। और सबसे अच्छी बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप जो भी काम करें हाथ से कर रहे हैं। हाथ का जायका जब लग जाता है चीज में, वैसे मजा आ जाता है। वाह लोग गिलफ पहन लेते हैं और वो पता नहीं क्या सबसे आपकी अच्छी प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। पता नहीं। और ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई हाथ का जायका। अम्मी जब कबाब बनाती थी शामी कबाब, हाथ से सर है सर। हाँ सर, हाथ कबाब बने तुम्हारे हाथ का मजा ही गोश्त कहां से है? अच्छा पीसी लाल मिर्च, उसके बाद तकरीबन 1 चाय की चमची पिसा गरम मसाला, और ये लगाने के बाद आपने इसके ऊपर लगाना है। अच्छा सर, आपको पता है अरेंज मैरिज क्या होती है? क्या होती है? जब आप रास्ते में जा रहे हो और आपको सांप काट ले,
और लव मैरिज क्या होती है? क्या होती है? जब आप सांप के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हो काट नहीं, काट। मैं बताऊं अरेंज मैरिज क्या होती है। अरेंज मैरिज वो होती है जो सोच समझ के आदमी बोले कि आ बैल मुझे मार। और लव मैरिज क्या होती है, उस बैल को पालते इसलिए कि बड़ा होके वो मुझे खुद मारे। अच्छा, वाह 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 वाह। तो आपने कोई बैल नहीं पाला? वाह वाह। क्या बात, एक ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वाह वाह। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रान खोली, मसाले लगाए, दही की करीब यानी कि पानी के बगैर वाला दही लगाया, खूब अच्छी तरीके से उसको करा और उसके बाद प्याज के रिंग काटे, वो उस पर फैला दिए, फिर टमाटर के रिंग काटे, वो उस पर फैला दिए, फिर धनिया पुदीना क्वार्टर गड्डी वो काट के उस पर, और मोटी वाली हरी मिर्च 4-5 वो काट के वो उसमें फैला दिया। क्या बात। और आखिर में एक लेमन लेके छिलके के साथ स्लाइस करके मेमन को दे दिया। मेमन नहीं, मेमन ये लेमन लेके मेरे मेमन को दे दिया। अच्छा सर, आप मैरिड यार ये ऐसे ही खाने का दिल चाह रहा है, इतनी अच्छी सजाई है आपने। आप कह रहे थे? मैं जाकिर भाई, आप मैरिड आदमी, पूछना चाह रहा था, आपको पता है हेलमेट और बीवी में एक चीज कॉमन है? क्या चीज? क्या? दोनों को सर पे बिठा के रखो तो जान बची रहेगी। हाँ तो अच्छा, बेगम क्या फरमाइश करती हैं आपकी, जो हमारी भाभी की, भाई ये पकाएं, आज ये पकाएं? मैं घर में नहीं पकाता। घर में नहीं पकाते? क्यों सर? क्यों? नहीं, घर में पकाने पता चल जाएगा क्या टेस्ट है। नहीं, असल में बल्कि टाइम नहीं है। हाँ सारा आप मैं सुबह घर से निकल जाता हूँ, हूँ, फिर रेस्टोरेंट। तो भाभी के हाथ का खाते हैं फिर वहाँ घर पे? मैं एक अरसा हो गया कि मैं उसके बगैर और उसके हाथ के अलावा किसी और का खाना खाता भी नहीं। मैंने इससे पूछा आपकी मैं भी अपने बेगम के हाथ की खाता हूँ। हाँ, मैंने इससे पूछा आपकी बेगम जो मीठे में सबसे अच्छा क्या बना लेती है, ये क्या कर इज्जत का फालूदा है? अगर भाई स्कूल में फेल हुआ? हाँ हाँ, ये बताएं। फेल हुआ है कभी, ये बताएं। या नकल की रबड़ बैंड यहाँ चढ़ा के यूं नकल की? नहीं, नकल का तो हमारा वो जो दौर था पीला स्कूल। हाँ पीला, हम भी पीले में पढ़े। ये तो पीले स्कूल के पीछे कब्रिस्तान था, वहाँ बैठा कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। पीले स्कूल में ऐसे क्योंकि गरीब घर के थे, तो बड़ा एक बर्डन था कि हमने कुछ बनना है, तो थोड़ी सी मेहनत। मजा आता था। पीला शलवार कमी तो नायलॉन की चप्पल पहन के जाते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ जाकिर? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। और आज बहुत खुशी हो रही है कि आपके प्रोग्राम में उर्मी भाई और बरकत भाई आए हुए हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बहन। दुआ में याद रखिए और जाकिर भाई के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह को सेहत दे, जिंदगी दे। आप है ना, मेरी बहन से ही बात कर लीजिए। हाँ सबसे कराए, हम लोग शाम तक यहीं हैं, सबसे कराए। ऐसे और भाई सिर्फ लंच का है। अच्छा ठीक है, ये रान बनेगी, आप लोग खाएंगे और प्लीज। ठीक है जी, आप क्या करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहा है, कहाँ से? बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं सारा बात कर रही हूँ। अच्छा सारा बात कर रही हैं। क्या सारा क्या करती हैं आप? आवाज कट रही, क्या हो रहा है? हेलो जी हेलो। मैं आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ हो गया मुबारक। और बरकत और उज़मी को भी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। जिस मेरी पहले भी आप दोनों से बात हो चुकी है एक चैनल पे, और मुझे बहुत पसंद है आपकी कॉमेडी, और आप जिस प्रोग्राम में होते हैं अल्लाह आपको हिदायत दे। अल्लाह होता है। और मैं आपको इस खुशी के मौके पे थोड़ा सॉन्ग भी सुनाऊंगी। जी थोड़ा नहीं, आप लेकिन फोन रख के सुनाइए तो ज्यादा मजा आएगा। मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक तुम्हें। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सुनाया आपने जी, बहुत अच्छा सुनाया। आइंदा कोशिश कीजिएगा कि आइंदा भी इसी तरह सुनाए। और ये लोगों की मोहब्बत होती है जाकिर भाई, जिसकी असम यहाँ बैठे हैं। अगर प्यार ना हो तो बेकार है सब। मैंने यही कहा था कोई होस्ट फीमेल साथ हो आपके तो नहीं, मतलब एक और नहीं, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप कुछ और। यार बात सुनो, ये सब है मेरे पास। आई लव यू जाकिर भाई। और खाना मैंने खिलाना है। खाना आपने खिलाना। अच्छा ये जो अब दोबारा आप क्या बना रहे हैं? अब ये मीठा भी कर दूं। और मीठा जरूरी है, हमारी फील्ड में तो मीठा बहुत है। और बकराईद है तो गोश्त की और मसाले की चटपटे, और अगर मीठा ना हो ओहो तो मजा ही नहीं है। अच्छा ये लोग जो है ना राने फ्रीज कर देते हैं महीनों के लिए, 2-3 महीने के लिए। जरा ये भी बताएं, ये नुकसानदेह चीज है। और वो बकरा बेचारा जन्नत में 3 टांगों से घूम रहा होता है।
हाँ। मैं अपने उन फैमिली मेम्बर्स और आपके तवज्जो से बता दूं उन फैमिली मेम्बर्स को कि जो ये सोच के गोश्त को फ्रीज कर लेते हैं कि इसको 15 दिन बाद या महीने बाद या 2 महीने बाद खाएंगे। देखिए, कुदरत ने गोश्त के अंदर एक सिस्टम रखा है, वो है ब्लड जो गोश्त के अंदर घूमता है। यही वजह है कि अगर गाय का या बकरे का गोश्त हम ज़िबा करते हैं और किसी साबुत बड़े टुकड़े को ऐसे उठा के थोड़ी देर के लिए हम पकड़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें से पानी ड्रॉप होने लगेगा और वो रेड कलर का पानी होगा। हाँ, बिल्कुल। वो कुदरती गोश्त का पानी और खून मिला हुआ है। अब जब हम उस पानी के साथ उसको फ्रीज कर देंगे तो वो खून जो है अपना जो अमल है उसका वो चेंज करता है, वो बैक्टीरिया बन जाता है और वो डिजीज से भरा हुआ गोश्त हो जाता है। हाँ। तो गोश्त की उम्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 1.5 दिन, अगर पक गया है तो 2 दिन, अगर कच्चा है तो 1 से 1.5 दिन, इससे ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल ना करें। नुकसानदेह है। और ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने, मैंने इसलिए आपसे टेक्निकल बात बताई और अच्छी बात बताई, वरना लोग जो है ना वो फ्रीज कर देते हैं 2-2 महीने 3-3 महीने बाद खाते हैं यार रान निकाल के। और हमारे तो कुछ लोग ऐसे हैं फ्रिज में 10 किलो गोश्त पड़ा हुआ है फिर भी रोटी दाल से ही खानी है। अबे गोश्त निकालो यार। वो तो कंजूस होते हैं ना। इतनी कंजूसी क्या? नहीं, वो दिल को इत्मीनान रखते हैं कि यार गोश्त है। हाँ, गोश्त नहीं, माल रखा हुआ है। मतलब बैंक बढ़ा हुआ है, अरबों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन क्या भाई एक सिगरेट देना, भाई पान देना, कंजूसी सर। लेकिन सर अब तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ गई है तो अब बैंक खुल रहे हैं ना, माल निकल रहे हैं। यहाँ वक्त है जरा ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 1 लीटर दूध है और 1 पाव चीनी हमने शामिल करके स्लो आंच पे इसको पकाना है और उसके बाद तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को हल्के से पानी या दूध, दोनों ऑप्शन है आपके पास, हल कर लेना है वाटरी। और फिर यहाँ इस दूध को हमने गाढ़ा कर लेना है। सेम वही ट्रिक जो हम कस्टर्ड बनाते में अप्लाई करते हैं। बस एक चीज़ ख्याल रखिएगा, कस्टर्ड बनाते वक्त हम कस्टर्ड को थोड़ा सा ज़्यादा डाल के उसको गाढ़ा करते हैं। यहाँ ये गाढ़ी नहीं होगी और इसको कंटिन्यू आपने चलाना है। थोड़ी सी मोहलत देंगे ताकि कॉर्नफ्लावर पक जाए मज़ेदार सा, और इसमें मज़ीद किसी किस्म की कोई और चीज़ शामिल नहीं करनी। अच्छा जाकिर भाई, एक बात बताइए, जब हम किसी से बहस कर रहे होते हैं, हाँ, और वो बहस जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद ही अच्छे जवाब याद क्यों आ रहे होते हैं? हाँ, यार ये बोल देते हैं, ये बोल देते हैं। नहीं, मसला ये होता है मेरी जान कि जब आप बहस कर रहे होते हो ना तो आपका जहन बहस की तरफ लगा हुआ होता है। और जब आप वो विंडो शट डाउन कर लेते हो तो फिर दूसरी विंडो खुलती है जो आपकी शऊर वाली विंडो खुलती है। अच्छा, गुस्से में कभी भी आपको शऊर नहीं आएगा। यार आप बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं। आप गुस्से में पिस्टल निकाल के डुम शूट कर दोगे और जेल में जाके बैठोगे यार ये क्या किया। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। और आज तो रौनक से लगी हुई है माशाल्लाह, उसमें और बरकतों तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ, यकीन माने कितनी टेंशन हो कुछ, जब इनके शो आ रहे होते हैं उनको मैं कॉल भी करती थी, ये शाम में रात में शो करते थे चैनल जी जी जी। तो मैं पहचान गया आपको। कैसी हैं मैम आप? सॉरी, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। और घर में सब खैरियत, हस्बैंड वगैरह? वो तो अल्लाह को प्यारे होगा बेचारे। अच्छा, चले अल्लाह बेहतर। वहाँ तो बहुत ही अच्छे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा। तो आप क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप खाने में? जी खाना? हाँ खाना था मैं, और क्या खाना पूछा? खाने में क्या? वो आवाज जरा मुझे ना वैसी जी। मैं पूछ रहा हूँ खाने में सबसे अच्छा क्या पकाती हैं आप? और जाकिर भाई जैसे एक्सपर्ट का तो देख के हम सीखेंगे तो बहुत ही अच्छा बनाते हैं। क्या बात है जाकिर भाई। जाकिर भाई के तो मैं बहुत फैन हूँ, बहुत सफाई से काम करते हैं। हम करीब से देख रहे हैं तो हमें अंदाजा है बहुत सफाई से काम करते हैं। बहुत सफाई से और बहुत तरीके से, प्यार से, बिल्कुल तरीका भी समझाने, प्यार से। बहुत सी चीजें तो खुद उठ के आ रही हैं, कह रही काटो मुझे। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हाँ, ये गाना सुना देंगे। हाँ जाकिर भाई, मैंने ना इतनी कॉल कर रही थी आपसे, कॉल ही नहीं, बात ही नहीं हो रही थी। 2 मतलब इतना लंबा होल्ड किया मैंने, बात ही नहीं हुई। सॉरी। मुझे ना मटन स्टू जो है ना वो सिखा दें ताकि मटन स्टू के हम। जी आपने चले जी, मटन स्टू की फरमाइश ईद के पहले दिन की फरमाइश आ गई है
और इंशाल्लाह क्या क्या स्टू हाँ, मटन वो प्याज वाला गोश्त होता है। अच्छा अच्छा, आप यकीन करें, आपको ब्रेकिंग न्यूज तो 2 महीने पहले सुपरमैन कराची आया, आप यकीन करें सर, सुपरमैन कराची आया, यहाँ बाहर होटल के खाने खा के उसका पेट यार ये खाने के लिए दिया है। अच्छा मैं समझा अपने जेब में रखने के लिए दिया, खा ही रहा हूँ मैं तो इससे भूख बढ़ेगी। भूख, अरे हाँ फ्रूट से बढ़ती है? मैं कह रहा था सुपरमैन कराची आया सर, आपको पता है यहाँ बाहर होटल के खाने खा के उसका पेट खराब हो गया। अच्छा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, बोला भाई अब उड़ना छोड़ो, वॉक किया करो। बेचारा वॉक किया उसने उड़ने के चक्कर में वो। हाँ बताओ, सुपरमैन वाकई खाने के बाद जमीन पे, बात सुनो, सुपरमैन है ना, जमीन पे वॉक किया या आसमान पे? जमीन पे। अब मैं ऊपर वाले पे तो फिर यार वो सुपरमैन नहीं हो सकता। तो क्या ऊपर में? सुपरमैन तो ऊपर वॉक करता है। नहीं, ऊपर यहाँ कराची में नहीं कर सकता, कुंडे की तारों में फंस जाता है। हाँ सर, कुंडे की तारों में फंस के हालात, क्या फायदा। हमारी आवाम का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? घर का टीवी खराब हो जाए, कहते देखो यार बच्चों ने खराब कर दिया। अगर बच्चे खराब हो जाए, कहते देखो यार टीवी ने खराब कर दिया। किसी हाल में खुश नहीं है, खुश नहीं है किसी हाल में हम लोग सर। बात ये है कि बच्चों को, हम बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं सर। अब बाप बच्चे से पूछ रहा है बेटा तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? बच्चा कह रहा है डैडी B+, बाप कह रहा है बेटा शर्म कर, सामने वाली लड़की का A+ है। अरे ब्लड ग्रुप पे टेंशन दे रहे हो यार। हाँ ये टेंशन भी देते हैं, माँ बाप को चाहिए थोड़ा सा रिलैक्स करे बच्चों को रिलैक्स करें, बिना वजह की ज्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चों को सर। वो मुझे लग रहा है जाकिर भाई आपको घर से सपोर्ट बहुत थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ इसी वजह से आपने इतनी जल्दी। मैं घर की बात बताता हूँ जनाब आपको भी और इन दोनों को, शरीतियों को भी। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूध दुलारी जब हमने पानी बर्फ़ में रखा, उसको थोड़ा सा दूध जब ठंडा हो गया तो हमने फिर उसको पानी से हटा लिया। उसमें अंगूर, सेब ये हमने शामिल कर दिए और उसको कंटिन्यूटी के साथ चलाते रहना है ताकि वो जम ना जाए। जब इंजीर भी डाली ना आपने? हाँ इंजीर, सब चीज़ें इसके। वाह वाह वाह, ये तो बड़ी ताकतवर चीज़ बन गई। 2-3 अदद केले अब जाएंगे, क्यों केला शुरू में शामिल मत कीजिएगा इसके अंदर, नहीं तो काला हो जाएगा अगर ये गर्म हुआ तो। जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाए उसके बाद। और रेड कलर की सिवैयाँ मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, तकरीबन आधा पाव के बराबर। हल्के से गर्म पानी में भिगो कर रखें, वो नरम हो जाए तो वो इसमें शामिल कीजिएगा। 50 ग्राम के बराबर भूरी वाली किशमिश, और यहाँ पे मेरे पास 50 ग्राम काजू हैं, 50 ग्राम मेरे पास बादाम हैं, और छोटे वाले रसगुल्ले हैं, उनको 1 के 2 कर लें, ये भी इसमें आ जाएगा। ये अगर कहा जाए कि पाकिस्तानी मीठों में सबसे महंगा मीठा कौन सा है तो वो ये है। लेकिन शादी ब्याह या तकरीबात या पकवान सेंटर पे इतनी मटेरियल नहीं डालते। और ये क्या सर? चॉकलेट। और 150 ग्राम चॉकलेट चिप्स। ओए होए होए होए, जाकिर भाई क्या बना दिया आपने? मकान के कागजात भी डाल दिए, हर चीज डाल दी आपने सर। वाह भाई वाह 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 वाह। भाई मैंने एक जुमला आपको कहा है कि ये पाकिस्तान का सबसे महंगा, और अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी को ये खाना नसीब करे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब आपने बहुत अच्छी तरीके से, अच्छा ये तमाम चीजें जब शामिल करनी है जब ये ठंडा हो जाए, आपके पास जब ठंडा हो जाए, जब ठंडा हो जाए, जब पैसे जब बगैर पैसों के शामिल होगी नहीं, खरीद के लानी पड़ेगी। हाँ सर। अच्छा ये एक्चुअल इसका तरीका है, लेकिन जो पकवान सेंटरों पे, शादी ब्याह में या छोटे मोटे रेस्टोरेंट में ये दूध दुलारी मिलती है, वो इतना मटेरियल इसमें नहीं डालते। क्यों? क्योंकि इतना मटेरियल डालने के बाद ये महंगा बहुत हो जाता है, और इतनी महंगी चीज़ सिर्फ वो ही खरीद सकता है जो इसको समझेगा कि मैं खा के आ रहा हूँ। क्या ये सही बात है? नहीं सर, वो हम पहले जो बात कर रहे थे ना, अब देखना गरीब आदमी को तो डॉक्टर भी कह रहा होता है जनाब आपके मैदे पर दालों का कब्जा है, प्लीज महंगी चीजें मत खाया करें। दालों का? हाँ, तो ये सर अल्लाह ताला ये हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को अफोर्ड करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला तब्दीली। यार मैं बतौर शेफ एक बात कहूँगा कि हम मेडिसिन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर और विटामिन्स पे, टैबलेट्स पे और डॉक्टर के टेस्टिंग पे सालाना लाखों रुपए खर्च करते हैं। वाह वाह, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसका 20% भी अगर हम इस तरीके से अपने खानों पे खर्च कर लेना, हाँ तो ये नौबत ना आए डॉक्टर वाली। अच्छी बात किया, सही, बिल्कुल सही बात है। हम कहीं से भी खा लेंगे, आप जरा जगह देखें, साफ अच्छा खाएं और सफाई से पकाएं, घर में सफाई से बनाएं। सफाई होनी चाहिए सर, सफाई बहुत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सारी कुकिंग अभी आपके सामने हुई है। बिल्कुल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके ये शर्फ हासिल हुआ आपके हाथ से खाने का। एक अदर रान भी लाया था मैं। हाँ वो मिल जाएगा। मिल जाएगी? नहीं मैं पूछू ना उसका नहीं, हमारा तरीका जो है हमारे शो का पहले मीठा, अच्छा ताकि पेट फिर नमकीन, हाँ फिर नमकीन और फिर थोड़ा सा मीठा। हाँ पॉसिबल है। ये देख रहे हैं आप, ये कितना बड़ा बॉल है ये। सर फ्रिज में रखकर इसको खाएं ठंडा करके। बहुत मजा आएगा। इसकी फरमाइश जो है मेरे पास इतनी दूर दूर से आई हुई है। सर ये इतना कमाल बना है ना जाकिर भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। वाह 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 भाई, मजा आ गया भाई, ईद का मजा दोबारा हो गया भाई। वाह वाह वाह। मीठा हो तो ऐसा हो, वरना तो मीठा होता ही है। 1 2 3 और ये 4 आ गए जनाब हमारे स्टाफ के लिए, मेरी टीम के लिए। आप यकीन करें जो कैमरे लगे हुए उनकी राल टपक रही है। और अब आ जाती है कैमरे गिर गए और कैमरे के पीछे जो है इंतजार कर रहे हैं कि सेगमेंट जल्दी से खत्म हो। आप ये सेगमेंट लंबा कर दीजिएगा ताकि हम लोग खा पी के फिर आराम से, आप लोग आराम से खड़े रहो पीछे पीछे आराम से। बात ये शेख भाई, जाकिर भाई, कामयाबी पर पहुंचना कमाल नहीं है, कामयाबी पर ठहरना कमाल है। सबसे बड़ा गेम है, सबसे बड़ी बात ये। अब पता है क्या सर, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि मेहनत नहीं करनी, सब चीज आसानी से मिल जाए। हाँ कहते हैं, वो कहता ना एक जगह मैंने पढ़ा था, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए। वाह वाह वाह, होना ये चाहिए। और ये रान भी तैयार हो गई, रान भी तैयार हो गई और मेरी जान भी तैयार हो गई। हाँ सेहत बन गई मेरी इसको देख वाह वाह वाह। ओए होए होए होए, बरकत साहब बेहतरीन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही कोई आला किस्म की रान तैयार हुई है। क्या कहते हैं आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि मीठे का तो जवाब नहीं है। मीठे का जवाब नहीं और इसका सवाल नहीं है मेरा ख्याल में। हाँ। जो बन गया ये बगैर सवाल के बनी है। इसमें आपने सब कुछ डाल दिया माशाल्लाह सर। वाह वाह। अच्छा जी, अब ये गरम है, जाहिर सी बात है, तो इसको मैं बड़ी आपने एहतियात बोला से बोला गरम। कोशिश ये किस करूंगा बात कि पे गर्म हुई है रान? यार तो टाइम पे खाना। ये यार इसको गुस्सा है कि यार मुझे इस वक्त जाकिर भाई यार आप जो पब्लिक घर में देख रही है वो तो नहीं देख सकती, हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो कैमरामैन हैं, हाय 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 हाय, उन तक जो धुआं जा रहा है रान में से निकल के, और जो मीठा, ओए 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 ओए, वाह जी वाह। ये प्रोग्राम करने का ये बड़ा फायदा होता है, अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, जबरदस्त किस्म के। मैंने होटल वाले से पूछा आपके होटल का खाना कैसा है, वो क्या कर कर हमारे यहाँ हजारों मक्खियां घूम रही है, वो गलत तो नहीं हो सकती ना? बताइए। लोगों के जो बातें होती है ना, छोटी छोटी बातें सर जाकिर भाई, वो बड़ा इरिटेट करती हैं। हाँ वो तो करती हैं। और कुछ लोगों को किस्से सुनाने की इतनी आदत होती है, अगर आप उनके सामने दोज़ख का भी जिक्र कर दो ना तो फौरन बोलेंगे हाँ यार एक दफा मैं भी गया था। अरे भाई बिना वजह के आप रिक्शा लेके घुस रहे हो। अच्छा आपको जाकिर भाई, आपको घूमने फिरने का कहाँ शौक है? कौन सी जगह सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? जो आपके तो ये वो जगह जहाँ बस सन्नाटे वाली? नहीं, मेरा जो सबसे ज्यादा पसंदीदा एक शौक है वो अपनी फैमिली, अपनी बेटियों को लेके बाय रोड पहाड़ों पे जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, नारायण का गान, फैमिली के साथ मजा ही अलग है। फैमिली के साथ अलग, उनको घुमा के भी लिया तो चले आओ, ये सबसे शानदार है, मजेदार है, वो बहुत मजा आता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे क्योंकि वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, रान दिल पसंद हमारी बिल्कुल तैयार है, और दूध दुलारी द ओरिजिनल वर्जन जिसकी वजह से ये इसके लिए क्लैप हो जाए दूध दुलारी। थैंक यू। ये आपके लिए तैयार है, और ईद का पहला दिन था, मेरे मेहमान थे, बहुत सारी बातचीत चैट रही, कहीं हंसी कहीं मजाक, और उम्मीद है कि किसी का हमने दिल आज़ारी ना की हो, और यही वो खुशियों के लम्हात होते हैं जो हमें याद रहते हैं। आज से चंद साल पहले ये दोनों मेरे दोस्त मेरे ही शो पे मौजूद थे, और अभी ब्रेक पे हम वही बातें कर रहे थे, तो बड़ी अच्छी एक मेमोरीज होती हैं कि हाँ जी हमने कैसा वक्त गुजारा। हम सब की दिली दुआ है कि ये बकराईद और जैसी और आने वाली बकराईदें पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और आप लोगों की खुशहाली बढ़ के मिले। आमीन, तरक्कियों के साथ। आमीन, आमीन। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जाकिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनो। बेशक इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।